वाह, आज तो बड़ा ही मोटा शिकार हाथ लगा है। तेरा शिकार करके मेरे 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। आज तो बड़ी मोटी चमड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरा शिकार मत करो, मुझे जाने दो। मैं तो अपने छोटे हिरन से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे यह कहानी है काशीपुर जंगल की, जहाँ हर पेड़ के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। एक गधा बड़ी ही मस्ती में घूम रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई, तो गधा आवाज को सुनकर दंग रह गया और सोच में पड़ गया। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा हिरन रोता हुआ दिखाई दिया। अरे ये तो एक हिरन का बच्चा है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? ये तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। पता नहीं इसके माता पिता कहाँ गए होंगे। आजकल के जमाने में ये कैसे कैसे माता पिता हो गए हैं, जो इतने खतरनाक जंगल में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। अगर वो खतरनाक तेंदुआ यहाँ आ गया तो बेचारे का शिकार कर लेगा। चलो उसी के पास जाकर पता करता हूँ उसके माता पिता कहाँ हैं। फिर गधा छोटे हिरन के पास गया और बोला, अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता है? यहाँ जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। यहाँ इतना खतरनाक तेंदुआ रहता है जो 1 मिनट में तुम्हारा शिकार कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे माता पिता हैं तुम्हारे? ऐसे जंगल में तुम्हें अकेले छोड़ गए? अरे अंकल जी, आप चुप हो जाइए। आपको मेरे माता पिता के बारे में भला बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। आप जानते ही क्या हो मेरे माता पिता के बारे में? वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। अरे बेटा, गुस्सा मत करो, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं तो तुम्हें रोता देख परेशान हो गया था, लेकिन जब तक तुम मुझे अपने बारे में बता नहीं देते, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँगा? मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो नदी के उस पार वाले जंगल में रहता था। मैं, मेरे माता पिता, हम साथ में घर पर थे। तभी अचानक से एक शेर ने हमारे घर पर हमला कर दिया और उस हमले में उसने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया। हमारे घर में एक कुल्हाड़ी रखी थी, तो मेरे पिताजी ने भी उस कुल्हाड़ी से शेर पर हमला किया, जिससे उसका एक पैर कट गया था। तभी मैं वहां से भाग गया था और शेर का पैर कटा होने के कारण वो मेरा पीछा नहीं कर सका और मैं बच गया। मैं तो अपनी माँ बाबा की याद में यहाँ रो रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत उल्टा सीधा बोला है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता नहीं था। लेकिन बेटा, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। चलो बेटा, हम घर चलते हैं। छोटे हिरण और गधे की बातें एक लोमड़ी चुपके से सुन रही थी। अरे यार, आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वरना आज तो मुझे इस हिरण के बच्चे का शिकार करने के लिए मिल जाता। लेकिन क्या करूं, इसका शिकार करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो गधा मुझे इसका शिकार नहीं करने देगा। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। चलो अब घर चलती हूँ, कभी ना कभी तो ये अकेले मिलेगा ही। फिर लोमड़ी अपने घर चली गई, लेकिन लोमड़ी के मन से तो छोटे हिरन का ख्याल जा ही नहीं रहा था। लोमड़ी तो बस उसका शिकार करने के लिए ही सोच रही थी। तभी लोमड़ी ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार छोटे हिरन के पास पहुंच गई। नमस्ते गधेराज, क्या कर रहे हो? काफी समय से मिले नहीं थे, सोचा घर आकर ही आपसे मिल लूंगी। अरे चतुर लोमड़ी, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ मेरा हाल चाल पूछने नहीं आई हो, जरूर किसी ना किसी मकसद से यहाँ आई हो। अब बता भी दो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे गधेराज, मैं तो बस यही बताने आई थी कि एक लंगड़ा शेर इस जंगल में घूम रहा है और वो एक छोटे से हिरन का पता पूछ रहा था, और वो छोटा हिरन तो तुम्हारे पास है। तो अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस छोटे से बच्चे को मेरे साथ भेज दो, वरना मैं उस लंगड़े शेर को तुम्हारे घर का पता बता दूंगी, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। हाँ बता दो, मैं किसी शेर मेर से नहीं डरता हूँ। तभी छोटा हिरन बोलता है, हाँ हाँ लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं रहना इस गरीब गधे के साथ। मैं इसके साथ गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। इसके पास ना अच्छा खाने के लिए होता है, ना इसके पास अच्छा पीने के लिए होता है।
मुझे नहीं रहना इसके साथ। चलो तुम मुझे लेके चलो अपने साथ। छोटे हिरन की ऐसी बात सुनकर गधे को बहुत ही दुख हुआ और लोमड़ी छोटे हिरन को अपने साथ ले गई। और देखते ही देखते कब 3 दिन हो गए पता ही नहीं चला। गधे को छोटे हिरन का बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोचा कि एक बार छोटे हिरन को देखाऊं। फिर गधा अपने छोटे हिरन को देखने के लिए निकल गया, लेकिन वो अपने मन में सोचते ही जा रहा था कि क्या बोलूंगा उससे, कैसे मिलूंगा, क्या वो मुझसे मिलना चाहता होगा। इतने में गधे का पुराना दोस्त सुअर सामने से आ गया। अरे गधे भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम तो यार बहुत दिनों में मिले हो, कभी दिखते ही नहीं हो। जंगल में कहाँ घूमते रहते हो? फिर गधे ने सुअर को सारी बातें बताईं। तो सुअर को भी गधे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और सुअर बोला, अरे बाप रे भाई, आजकल का जमाना तो बहुत ही खराब हो गया है। आजकल के बच्चे तो सगे माता पिता के नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता को अकेला छोड़ के चले जाते हैं और बूढ़े माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई, ये जमाना बहुत ही खराब है। किसी को कितना भी प्यार कर लो, कितना भी उसके साथ रह लो, लेकिन अंत में सब छोड़ के चले जाते हैं। तुम टेंशन मत लो भाई, उसे चले जाने दो। वो कौन सा तुम्हारा सगा था? अरे भाई, ऐसा मत बोलो। मेरे लिए तो वो सगे से भी बढ़कर है। तुम्हें पता नहीं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो बहुत मतलबी निकला। भाई वो चले गया तो उसे चले जाने दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार। दूर से ही उसे देखाऊं कि वो किस हाल में है। मैं कोई उसे अपने पास बुलाना नहीं चाह रहा हूँ। जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो बुलाने का क्या फ़ायदा। वैसे भी मैं तो गरीब हूँ और गरीबी में नहीं रहना चाहता है। ठीक है भाई, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चले जाओ, लेकिन वहां अपनी सुरक्षा से जाना। वहां वो खतरनाक लोमड़ी होगी, उससे बचकर रहना। वो बहुत चतुर है, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेती है। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं सुअर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ और मैं उसके साथ अपना दुख दर्द बांटना चाहता हूँ। मैं आखिरी बार उससे मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद वो तेंदुआ भी मेरा शिकार कर ले तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी तो जिंदगी सिर्फ कट ही रही है, जीने का तो कोई मकसद है ही नहीं। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद भाई। फिर गधा वहां से चले जाता है और लोमड़ी की गुफा के पास जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में अचानक से खतरनाक तेंदुआ आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बड़ा ही मोटा शिकार हाथ लगा है। तेरा शिकार करके मेरे 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। आज तो बड़ी मोटी चमड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरा शिकार मत करो, मुझे जाने दो। मैं तो अपने छोटे हिरन से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? इतनी धूप में मैं यहाँ मक्खियाँ मारने नहीं आया हूँ। आज तो तुम्हारा शिकार होकर ही रहेगा। मैंने कल से किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया है। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अगर तुम्हें जाने दिया तो आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। महाराज, मैं आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं बस अपने छोटे हिरन को बस देख कर आता हूँ, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं बस आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो दुष्ट लोमड़ी उसे अपने साथ लेकर गई है। नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा बोल के वापस ही नहीं आए और यहाँ से भागकर चले गए तो मैं क्या करूँगा? बड़ी मुश्किलों से तो तुम मुझे दिखे हो। अब मैं और शिकार कहाँ ढूंढूंगा? महाराज, मेरा विश्वास करो, मैं छोटे हिरन से मिलकर सीधा आपके ही पास आऊंगा। बस आप मेरी ये अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर दीजिए। तभी तेंदुआ थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर रहा हूँ। तुमने विश्वास की बात कर दी, अब तुम जल्दी से जाओ और अपने उस छोटे हिरण से मिलकर आओ। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तुम जल्दी लौटकर मेरे पास आओ। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गधा तेंदुए को पागल बनाकर वहां से चले जाता है और जैसे ही लोमड़ी की गुफा के पास पहुंचता है तो उसे वहां लोमड़ी और छोटे हिरन दिखाई देते हैं। फिर गधा
वहीं खड़ा होकर लोमड़ी के जाने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लोमड़ी वहां से चली गई। फिर गधा छोटे हिरन के पास गया और बोला, अरे हिरन बेटा, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊँगा। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बेटा, मैं तो गरीब हूँ, इसलिए तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नहीं अंकल, ऐसे मत बोलिए। आप तो मुझे समझ ही नहीं पाए हो। अरे, आपने तो मुझे अब तक नहीं समझा। आप तो वो हो जिसने मुझे अपने बेटे जैसे प्यार दिया। इतना प्यार तो मेरे पिताजी भी मुझसे नहीं कर पाते जितना आप करते हो। मैं तो उस दिन इसलिए इस लोमड़ी के साथ आ गया था कि मुझे लगा अगर वो लंगड़ा शेर यहाँ आ गया तो वो मेरे साथ साथ आपका भी शिकार कर लेगा। इसलिए मैंने सोचा मेरा शिकार होता है तो हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं भी आपके बिना अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब आपके साथ में ही अच्छा लगता है। अब आप यहाँ से चले जाओ। अगर वो लोमड़ी यहाँ आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेटा, अब तो मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। अब मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही वापस जाऊंगा। अब आने दो उस लोमड़ी को, उसको तो मैं बताऊंगा। तुम यहीं चुपचाप बैठे रहना, मेरे पास एक योजना है। फिर गधा अपनी योजना के अनुसार वहीं छुप गया। थोड़ी ही देर में लोमड़ी अपनी गुफा के पास आई तो वो गधे के बिछाए हुए जाल में फंस गई। फिर गधा अपने छोटे हिरन के पास गया और उसने उसे आजाद कर दिया। अरे अरे गधीराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस जाल से आजाद तो करते जाओ। इस जाल में तो मैं फंसी फंसी मर जाऊंगी। इस जाल में तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो गधीराज भाई, मुझे जाल से निकलते हुए जाओ। अरे लोमड़ी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है और तेरा पाप माफ करने के लायक नहीं है। और तुम एक छोटे बच्चे को धोखे से अपने पास ले आई और तेरे इस पाप की यही सजा है। तू इस जाल में फंसी फंसी मर जाए और तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं आए। अरे मेरे दिल से पूछ, छोटे हिरन को मुझसे जुदा करने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती है। 3 दिन मेरे लिए 3 साल जितने बराबर हो गए थे। अरे लोमड़ी, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकती है। जब तू भूखी प्यासी तड़पे भी तब पता चलेगा। नहीं नहीं अंकल, इस लोमड़ी को यहाँ से आजाद कर दीजिए। मैं उसको आजाद करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर इस लोमड़ी को आजाद कर दिया तो ये तुम पर हमला कर सकती है। बेटा, ये क्या कह रहे हो? इस लोमड़ी को इस जाल में ही रहने दो। मैं इस लोमड़ी को आजाद करना चाहता हूँ। एक दिन इस लोमड़ी के पास एक ही रोटी बची थी और उसने वो एक रोटी मुझे खिला दी थी और खुद भूखी सो गई थी। मैं उस कर्ज को मिटाना चाहता हूँ। अगर ये भूखी प्यासे मर जाएगी तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा और मैं उस कर्ज में नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए अंकल, इसे आज़ाद कर दीजिए। फिर गधे ने छोटे हिरन के कहने पर लोमड़ी को आजाद कर दिया और बोला, देख लोमड़ी, उस दिन तो इसने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया था तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज तुझे इस पर हाथ लगाने से पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे होते हुए तू छोटे हिरन का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अगर तुझ में दम है तो मुझसे मुकाबला कर। नहीं नहीं गधेराज, मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना है। अब मैं सब समझ चुकी हूँ। हमें इस जंगल में मन प्रेम से रहना चाहिए और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। गधेराज, मैं अब कभी किसी का शिकार नहीं करूँगी और ना ही किसी को परेशान करूँगी। मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं सबकी मदद किया करूँगी।